डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम विच करंटली अफेक्ट नियरली 1 बिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसने तकरीबन 1 बिलियन पीपल्स को अफेक्ट किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द recent analysis by the World Health Organization, this statistic might rise to around 1.57 billion by the year 2025। उन्होंने कहा है कि एनालाइज करने के बाद, चेक करने के बाद, मुआयना करने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये नोट किया है कि 2025 तक 1.557 बिलियन लोग हाइपरटेंशन में अफेक्टेड होने के चांसेस हैं। ठीक है, हाइपरटेंशन हाई बीपी को कहते हैं कि नॉर्मल जो हमारा बीपी होता है वो कितना होता है, वो 120/180 mmHg होता है। प्री हाइपरटेंशन होगा 120 से 39 और 80 से 90। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, यह इसको हम प्री हाइपरटेंशन क्यों कहते हैं कि अगर हमें किसी का ब्लड प्रेशर 130 से 140 फील होता है, हम मेजर करते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि वो नेक्स्ट आने वाले दिनों में वो हाइपरटेंशन का पेशेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 140 से 160 और 90 से 100, इसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। ठीक है, और 160 प्लस और 1000 प्लस 100 प्लस ये भी हाइपरटेंशन का होगा पेशेंट। और 180 और 110 ये सीवियर हाई ब्लड प्रेशर काउंट होगा। उसके बाद ब्लड, हमें पता होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कैरी टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन ब्लड वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज। हमारा जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है और एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है, मतलब जितने भी हमारी बॉडी है उसमें जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और वो बहुत तमाम ऑर्गन्स में सर्कुलेट कर रहा है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यूज़ कहा गया है। ठीक है, जो जिस वेसल्स के थ्रू ये सर्कुलेट कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में जा रहा है, उसको हम आर्टरीज कहेंगे। The arteries play a key role in providing blood, oxygen and energy to all organs of the body। ये जो आर्टरीज होती हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करती हैं ब्लड में, मतलब ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स में। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्टरीज। जो ब्लड प्रेशर है वो फोर्स होती है किसकी? ब्लड की अगेंस्ट द आर्टरीज की पे। ठीक है, around 75 million people are affected by high blood pressure in the US, United States, and more at risk of dying from related cardiovascular disease। जिसका हाई बीपी होता है उनको डिफरेंट हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होंगी, उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा। ठीक है, उनकी आर्टरीज़ में प्लग फॉर्मेशन होगी, क्लोटिंग हो सकती है, और भी उन्हें डिफरेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, जिस तरह इशेमिक हार्ट डिजीज़ है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, ये सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आती हैं। और इनकी जड़ कौन होती है? वो हाई ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, इन द ईयर 2017-2018 about 1/3 of all individuals above the age range of 20 have high blood pressure assessment and most are under antihypertensive medication। 2017 से 2018 में तकरीबन 1/3 इंडिविजुअल जो नौजवान हैं जिनकी एज 20 तक है उनमें हाई ब्लड प्रेशर काउंट किया गया है। ठीक है, और उन्होंने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन यूज़ की हैं। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है? अब नॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर एंड अ कम्बिनेशन ऑफ हाई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस आर नोन एज हाइपरटेंशन। हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे जो अब नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, जो कि कोई भी वजह हो सकती है, जिसमें कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, तो उसको हम हाइपरटेंशन कहेंगे। These patients suffering from this disorder will have their blood pressure reading greater than
140/90 mm। जिसको ये डिज़ीज़ होगी, ठीक है, उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वो 140 से ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक 90 से अबव होगा। हाइपरटेंशन इज़ डायग्नोज बाय मेजरिंग ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? ये हम ब्लड प्रेशर को के ज़रिए चेक कर सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट होता है। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वुड बी द फर्स्ट रीडिंग एंड मेजर बाय द हार्ट पंप थ्रू blood pump through the body, and second reading would be the diastolic pressure, measuring a blood add with the heart relaxes and refill the blood। जो सिस्टोलिक ब्लड है प्रेशर है वो हमारा फर्स्ट रीडिंग होगी, जिसमें हमारा हार्ट पंप कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट में क्या होगा कि हमारा जो नेक्स्ट है वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा और उसमें हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा होगा और रीफिल हो रही होगी ब्लड की, ठीक है, मीनिंग अ प्रेशर एट विच द हार्ट रिलैक्सेस एंड रीफिल द ब्लड। तो ये प्रेशर हमारा काउंट होगा कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स हो रहा है और रीफिल हो रहा है हार्ट में। कितनी टाइप्स की हाइपरटेंशन होंगी? व्हेन पीपल टॉक्स अबाउट हाइपरटेंशन दे आर यूजुअली रेफरिंग टू वन ऑफ टू टाइप्स, नेमली जब लोग हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो वो उसकी 1-2 टाइप्स के बारे में बताते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी hypertension is also known as essential hypertension. This is the most prevalent form of hypertension and has no identifiable cause। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है इसको हम बहुत ज़रूरी हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसको नोट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई काज नहीं होती, वजूहात नहीं होती। सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज काज्ड बाय अंडरलाइंग डिजीज और इवन मेडिकेशन, थायराइड डिसफंक्शन, स्लीप एप्निया, डायबिटीज़ एंड हैव बीन लिंक्ड टू सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मतलब जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसमें कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होगी जिसके थ्रू, या कोई और डिजीज़ होगी जिसके थ्रू हमारा बीपी इशू हो सकता है। इस तरह हमारा गला सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, जिस तरह उसमें हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाएं, लाइक हमारी नींद पूरी नहीं हो रही, नींद डिसऑर्डर्स हो या किसी को शुगर हो, तो ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह बन सकती हैं। केमिकल सच एम्फेटामाइंस, एंटी डिप्रेसेंट एंड सच कैफीन कैन लीड टू हाइपरटेंशन। तो कुछ केमिकल्स हैं, लाइक कुछ मेडिसिन भी होती हैं एंटी डिप्रेशन की, जो डिप्रेशन में होते हैं लोग, या जो कैफीन लाइक चाय या कॉफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी हाइपरटेंशन की वजह बन सकते हैं। आगे हम वजूहात पढ़ते हैं, काजेज़ पढ़ते हैं हाइपरटेंशन की। Acute stress and unfavorable environmental factors are the main factors for increasing blood pressure in normal and healthy individuals। स्ट्रेस है, किसी को परेशानी है और डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो मेन फैक्टर्स होंगे हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में, ठीक है। इसके बाद द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशन इज मोस्ट ब्लेम्ड ऑन द लाइफस्टाइल एंड डाइटरी फैक्टर्स सच एज इनएक्टिव हैबिट्स, हाई डाइट, सोडियम कंटेंट फ्रॉम प्रोसेस्ड फैटी फूड, तंबाकू एंड अल्कोहल यूज, ठीक है। कुछ कंडीशंस होंगी, ये जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल है और कुछ ऐसी हमारी डाइट होगी जो हमारे बीपी को हाई करती है, लाइक हम फास्ट फूड लेते हैं, हम तंबाकू यूज़ करते हैं, हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, या हम अपनी डाइट में हाई सोडियम लेते हैं, तो वो वजह बनता है हमारा हाई बीपी का। आगे सिम्टम्स क्या होंगी हाइपरटेंशन की? हाई ब्लड प्रेशर इज़ इटसेल्फ एसिम्प्टोमेटिक। जो हाई ब्लड प्रेशर वो खुद एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन इसकी कोई सिम्टम नहीं शो होती। डैट मीन्स देयर इज़ नो इंडिकेशन और एनी क्लियर सिम्टम। इसका मतलब है कि इसकी कोई क्लियर सिम्टम नहीं है। This is the reason why blood pressure is also referred to as the silent killer, since it should cause damage to the cardiovascular system। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को हम एक साइलेंट किलर कहते हैं, ठीक है, कि जब हमें नहीं पता कि हमारा बीपी हाई हो रहा है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इससे रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है जो हमारे हार्ट को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रहा होता है। High blood pressure should also create problems in certain organs. A prolonged illness may lead to complications such as atherosclerosis, where the production of plugs narrow the blood vessels। हाई ब्लड प्रेशर और भी हमारे ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, जिस तरह आथरोस्क्लेरोसिस है, इसको हम कहते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, के मतलब जो हमारी
प्लग फॉर्मेशन हो जाती है, लाइक क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है हमारी ब्लड वेसल्स में, जो हमारी ब्लड वेसल को नैरो कर देती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ईजीली पास आउट नहीं होता। A systolic blood pressure reading of 180 mmHg or above and diastolic blood pressure reading of 110 or above should indicate the sign of hypertensive crisis. They require immediate medical attention. अगर किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से अबव है और जो डायस्टोलिक है वो 110 तक है, तो वो एक सीवियर हाई ब्लड प्रेशर काउंट होगा और उसमें उनको फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। तरह उससे आगे है डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन। हम किस तरह उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं हाइपरटेंशन की। द प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस इज यूजुअली कैरिड आउट बाय मेजरिंग द पेशेंट ब्लड प्रेशर यूजिंग अ स्फेग्मोमीटर। डायग्नोस नंबर 1 तो कैसे करेंगे, हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे स्फेग्नोमीटर के थ्रू, बीपी अपरेटस के थ्रू। एटलीस्ट 3 डिफरेंट एलिवेटेड रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू डायग्नोस दिस कंडीशन। इसमें हम कंटिन्यूस या डे में 3 टाइम इसके बीपी रीडिंग चेक करेंगे। अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब है कि उसे हाई बीपी का इशू है। This examination along with additional tests help to identify the cause of high blood pressure and any other complication. इसके अलावा हम और एडिशनल टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो हाई ब्लड प्रेशर कर रही हैं। इसमें से हम करवाएंगे किडनी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, किडनी का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ठीक है, कि किडनी हमारी ठीक फंक्शन परफॉर्म कर रही है। उसके बाद यूरिन टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद ब्लड टेस्ट करवाएंगे और नंबर 4 पे है ECG टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होंगी और प्रिकॉशंस क्या होंगी। वेट लॉस ट्रीटमेंट प्रोग्राम लाइक डाइट एंड एक्सरसाइज आर रिकमेंडेड एज हाई ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। वेट लॉस ट्रीटमेंट करवाएंगे कि अगर किसी को मोटापा है, ओबेसिटी है, तो उसमें भी हाई बीपी के चांसेस होते हैं। उसके बाद हैविंग अ वेल बैलेंस्ड डाइट इन्वॉल्व ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड लो फैट डायरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम उसकी डाइट प्लान अच्छी रखेंगे कि उसको फास्ट फूड नहीं देनी, हमने उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल यूज़ करवानी है और ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करवानी है जिसमें फ़ैट नहीं होगा। अवॉइड फूड that have high amount of LDL cholesterol, low density lipoproteins, और वो फूड भी नहीं हमने देनी जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ हो तो तब भी हाई बीपी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूस इनटेक ऑफ सोडियम इन द डाइट, ठीक है। सोडियम क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको ज़्यादा लेना शुरू हो जाए तो हमारे ब्लड में इसकी जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है इंक्रीज इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम को हमने और विटामिन डी की जो अपटेक है उसको ज़्यादा कर देना है। हाइपरटेंशन कैन टर्न क्वाइट सीरियस इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड। अगर हम हाइपरटेंशन को सीरियस नहीं लेंगे तो ये एक सीरियस कंडीशन बन जाती है। हाउएवर इट शुड बी इजीली लोवर्ड और कंट्रोल बाय रेगुलर एक्सरसाइज। ये कुछ एक्सरसाइज हैं उसके थ्रू ये लोअर हो सकती हैं या कंट्रोल हो सकती हैं। फॉलोइंग अ स्ट्रिक्ट लो सोडियम डाइट सप्लीमेंट्स विद फूड रिच इन पोटेशियम एंड कैल्शियम इज़ क्रूशियल। उसके बाद हमने क्या करना है कि सोडियम सप्लीमेंट्स रिड्यूस कर देनी है, जिसमें सोडियम हो वो नहीं यूज़ करना। पोटेशियम सप्लीमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो फूड है उसमें पोटेशियम हो वो ज़्यादा यूज़ करेंगे, कैल्शियम। ईट मोर लो फैट प्रोटीन सोर्सेज, वूल ग्रेन, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। उसके अलावा हम फैट वाले प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करेंगे, हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे। ओके, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।